अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। एवं देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जननियां शक्ति को साध पाएं अगर, शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। एवं सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रणाम बंधुओं एवं शक्ति स्वरूपा माता और बहनें। इस धरती पर पलने वाली, जन्म लेने वाली और संसार का कल्याण करने वाली सती सावित्री एवं सीता, अनुसुईया, गार्गी, अपाला और मैत्री जैसी महान महिलाओं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। आज की पावन वीडियो महिलाओं के जीवन पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि इस पावन वीडियो को देखकर व सुनकर आज के युग की महिलाएं ज्ञान प्राप्त करेंगी और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगी। भाई लोग इस वीडियो को देखें न देखें कोई परवाह नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए यह वीडियो अधिक कल्याणकारी होगी। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार महाराज भृगु कहते हैं, हे संसार के लोगों, मैंने सभी वर्णों के लोगों की सभी प्रकार की शौच विधि अर्थात शुद्धता पाने की विधि बता दी है। अब मैं आप लोगों को स्त्रियों के धर्म के संबंध में बताता हूँ। सावधान होकर सुनिए। स्त्री चाहे बालिका हो, युवती हो या वृद्धावस्था में हो, उसे अपने घर में कभी स्वयं कोई कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं करना चाहिए। स्त्री को बचपन में अपने पिता के अधीन, युवा होने पर हाथ ग्रहण करने वाले अपने पति के अधीन तथा पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात पुत्र के अधीन रहना चाहिए। उसे स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। स्त्री को पिता, पति तथा पुत्र से स्वतंत्र होकर कभी नहीं रहना चाहिए। इनसे अलग होकर रहने वाली स्वतंत्र स्त्री अपने दोनों कुलों को कलंकित करती हैं। अपने परिवार में स्त्री को हर तरह की स्थिति में खुश रहते हुए घर के कार्यों में कुशलता और सुरुचि दिखानी चाहिए। उसे हर काम सोच समझकर करना चाहिए। लड़की का यह धर्म है कि उसका पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस भी पुरुष से उसका विवाह करे, वह उसे पति रूप में स्वीकार कर जीवन भर उसकी सेवा करे। पति की मृत्यु हो जाने पर अपने धर्म का पालन करे। स्त्री के सौभाग्य की कामना के लिए विवाह में स्वस्त्ययन तथा प्रजापत्य हवन किया जाता है। पति को कन्या का स्वामित्व देना ही कन्यादान करने का अर्थ होता है। पति स्त्री के भरण पोषण और उसकी सम्मान रक्षा का भार विवाह द्वारा ग्रहण करता है। वह अपनी पत्नी को समय असमय सुख प्रदान करता है, अतः उस स्त्री को पति सेवा द्वारा ही इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। पतिव्रता नारी को चरित्रहीन, कामी तथा गुणों से रहित पति की भी सेवा करनी चाहिए। उसे अपने पति को देवता के समान मानना चाहिए। स्त्री के लिए किसी यज्ञ, व्रत तथा उपवास करने का अलग से कोई विधान नहीं है। उसे तो जिस कार्य को करने से पति प्रसन्न हो वही काम करना चाहिए, क्योंकि इसी से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगले जन्म में अच्छा पति पाने की इच्छा रखने वाली स्त्री को इस जन्म में विवाहित पति की जीवन अवधि में अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे बुरा लगने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। स्त्री अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद फल फूल और कंद मूल खाकर अपना शरीर चाहे जितना सुखा ले,
पर भूलकर भी दूसरे पुरुष से संग की इच्छा नहीं करे। पतिव्रता स्त्री को पति के मर जाने के बाद पूरा जीवन क्षमा, संयम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुजारना चाहिए। उसे सदाचारी स्त्रियों द्वारा आचरण योग्य उत्तम धर्म का पालन करने पर गर्व करना चाहिए। अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु बिना किसी संतान को उत्पन्न किए हो जाए, तब भी स्त्री को अपनी सद्गति के लिए दूसरे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जिस तरह असंख्य ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहकर स्वर्ग लाभ करते हैं, उसी तरह विधवा भी स्वर्ग की अधिकारी होती है। संतान उत्पन्न नहीं करने वाले ब्रह्मचारियों की तरह पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य पालन करने वाली स्त्री पुत्रवती नहीं होने पर भी स्वर्ग प्राप्त करती है। पुत्र पाने की इच्छा से जो स्त्री पतिव्रत धर्म को तोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संभोग करती है, उसकी संसार में निंदा होती है तथा परलोक में बुरी गति मिलती है। शास्त्र के अनुसार पराये पुरुष से उत्पन्न संतान न तो उस स्त्री की है और न पर पुरुष की, क्योंकि उसने धर्म पूर्वक विवाहिता स्त्री से संतान उत्पन्न नहीं की है। इसीलिए पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरे विवाह का विधान नहीं है। कम गुणों वाले अपने पति का त्याग कर जो स्त्री अधिक गुणों वाले अन्य पुरुष का संग करती है, वह संसार में निंदा पाती है और दो पुरुषों की अंक साइनी बनने का कलंक लगवाती है। पति के सिवा दूसरे पुरुष से संभोग करने वाली विवाहित स्त्री संसार में निंदा का पात्र बनती है और मरने के बाद गीदड़ की योनि में जन्म लेती है। वह कोढ़ जैसे अनेक असाध्य रोगों से पीड़ा पाती है। जो स्त्री मन वचन कर्म से अपने पति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाती, उसकी संसार में पतिव्रता नारी के रूप में प्रशंसा होती है और मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। जो स्त्री मन वचन और कर्म का पतिव्रत धर्म के अनुसार संयम करती है, वह संसार में उत्तम कीर्ति तथा परलोक में सद्गति को उपलब्ध करती है। यदि आदर्श पतिव्रता नारी का स्वर्गवास पति के जीवित रहते ही हो जाए, तो शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार यज्ञ आदि करके उसका दाह संस्कार करें। यदि पुरुष पतिव्रता स्त्री का दाह संस्कार करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने के लिए दूसरा विवाह करता है, तो उसे फिर से अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। यदि पत्नी का स्वर्गवास बिना संतान को जन्म दिए हो जाए, तो पुरुष को संतान उत्पन्न करने की इच्छा से दूसरा विवाह करके गृहस्थाश्रम का शेष भाग घर में रहकर ही व्यतीत करना चाहिए। उसे गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इति पंचम अध्याय समाप्त। मनुस्मृति। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं यह वीडियो अथवा यह जानकारी जो माता और बहनों के प्रति थी मनुस्मृति के अनुसार, वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। प्रणाम बंधुओं।